कुशाभाऊ सेवा की अनुवंशिकी। घटना 1। साबरमती नदी के किनारे वो एक धुंधली और आर्द्र शाम थी। एक युवक कहीं क्षितिज के पार ताकता हुआ गुमसुम इस नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उसे धक्का लगता है, वो नदी में गिर जाता है। शुक्र है कि उसे तैरना आता है, वो डूबता नहीं है, वो घर लौटता है। रिश्तेदार उसकी भौतिक उपस्थिति से चौंक जाते हैं। युवक फौरन वसीयत के कागजात निकालता है और उनमें सबके सामने आग लगा देता है। घटना 2। धार में वो बहुत सामान्य घर की विदुषी महिला है। दरवाजा बजता है, महिला दरवाजा खोलती है। वो कुछ लोग हैं, शायद मदद मांगने आए हैं। वो महिला के पैरों में गिर जाते हैं। महिला के घर में धन नहीं है, क्या दे, क्या मदद करे। तत्काल महिला को अपने शरीर के गहने याद आए। उसने गहने उतारे और कहा, ले जाओ, इन्हें गिरवी रखकर जो पैसा आए ले लेना। सामने खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे। आंसू क्या, शायद शब्द थे जो होठों से नहीं आंखों से निकल रहे थे। ये दो घटनाएं आपस में बहुत जुड़ी ही नहीं, आपस में बहुत गुथी हुई हैं। आप कहेंगे, कहाँ अहमदाबाद और कहाँ धार, कहाँ वो युवक और कहाँ ये विदुषी महिला। आपको बता दें कि वो युवक इस विदुषी महिला का पति है और ये कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं। युवक ने जो कागजात जलाए थे वे उसके नाम की गई संपत्ति के थे। उसे साबरमती नदी में धक्का ही इसलिए दिया गया था कि वो लौटकर न आ सके और लपलपाते रिश्तेदार सारी संपत्ति चट कर जाएं। युवक ने लौटकर किस्सा ही खत्म कर दिया। बुद्ध की तरह घर छोड़ा और महावीर की तरह माया। उसने साफ कह दिया कि उसे एक पाई नहीं चाहिए, सब तुम्हारा है। ये संपत्ति, ये घर और ये जमीन। और इस विदुषी महिला को देखिए, कौन देता है अपने शरीर के गहने उतारकर। उसने एक क्षण में दे दिए, लौटाने का न तकादा न अपेक्षा। जो दे दिया सो दे दिया, जो त्याग दिया सो त्याग दिया। ये सीता सा तप और ये अहिल्या सा व्रत। आपको बता दें कि इस युवक का नाम था सुंदर राव ठाकरे, महिला का नाम था शांताबाई ठाकरे। और ये असाधारण अद्वितीय माता पिता अपने भाऊ यानी कुशाभाऊ ठाकरे के ही हैं। समझा जा सकता है कि कुशाभाऊ की आधारशिला में त्याग और इतना त्याग क्यों है। शायद सुंदर राव ठाकरे होते तो वे देखते कि वो जो कहते थे वही हुआ। उनके संस्कार अनुवांशिक हुए और उनके बेटे उनके संस्कारों के राजदूत साबित हुए। कुशाभाऊ ठाकरे ऐसे ही एक प्रचारक थे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने हर समय अपने को एक ही रोल में देखा कि मैं एक प्रचारक हूँ, संघ का प्रचारक हूँ। और उन्होंने हम जैसे स्वयंसेवकों को, जो उनके बहुत नज़दीक आने का सौभाग्य मिला, उनको उन्होंने कहा, भाई ये राजनीति कुछ नहीं अलग से नहीं है, ये राजनीति सत्ता का खेल नहीं है, ये राजनीति तो सेवा का माध्यम है। और सेवा कैसे करोगे? जब तक जिन लोगों की सेवा करना चाहते हो, जिनको सेवा कार्य में जोड़ना चाहते हो, उनके साथ सहयोग का रिश्ता प्रस्थापित नहीं करोगे। तो ये जो सहयोग सेल ने ये उस महामानव के स्मृति में ये कार्यक्रम सोचा है, बहुत उपयुक्त है। क्योंकि कुशाभाऊ का रास्ता सहयोग स्थापित करके सेवा का रास्ता था और राजनीति उनके लिए सत्ता का खेल नहीं था, सेवा का तरीका था। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है
उनका कद और बड़ा होता जाता है। अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे समय बीतता है लोग भूले जाते हैं, उनको हम भुला देते हैं। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे का व्यक्तित्व तो ऐसा निराला था कि जैसे जैसे समय बीत रहा है हम सब लोग वो कितने महान थे, अनेक प्रसंगों के द्वारा उनकी महानता का, उनकी कार्यकुशलता का, उनकी शैली का रोज रोज याद आते हैं। और उनकी रोज रोज याद आने की ये सबूत है कि वो आज भी हमारे दिलों में हैं। और जब तक ये भारत देश और जब तक ये संघ का कार्य, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, उस समय तक कुशाभाऊ ठाकरे का ध्यान भी हम सब कार्यकर्ताओं के दिलों में रहेगा। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, उनके जीवन को, उनकी व्यवहार कुशलता को, उनके अनुशासन को, उनकी सादगी को, उनके सद्गुणों के बारे में बहुत बार पढ़ा है। और सच बात यह है कि जितनी बार मैं उन्हें पढ़ता था उतनी बार मुझे कुछ उनके जीवन में नया दिखता था। मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर मैंने बहुत नज़दीक से देखा है तो शायद उस श्रृंखला के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे आते हैं। मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि मानवर कुशाभाऊ ठाकरे मेरे साथ मीसा में, सेंट्रल जेल भोपाल में थे। वहाँ उन्होंने जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक मोहब्बत के मजबूत रिश्ते को कायम किया, मैं हैरत में हूँ। जब मुझे पता चला कि वहाँ जमात इस्लामी के 20-22 मौलवी आए हुए हैं और जेलर ने उन्हें साधारण बंदियों में शामिल करके अलग रख छोड़ा, तो मैंने कुशाभाऊ जी से कहा कि 22 मौलवी जमात इस्लामी के आए हैं जेल में। तो उन्होंने कहा तुम उन्हें जानते हो? मैंने कहा था मैं उनको खूब जानता हूँ, वो भोपाल के और मध्य प्रदेश के बहुत ही अच्छे विद्वान लोग हैं और बहुत इज्जत वाले लोग हैं। तो कहा कि तुम जेलर से बात करो, क्या वो लोग हमारे बैरक में आ सकते हैं? तो मेरे वहाँ जेलर के पास जाने के बाद जेलर मुझसे कहने लगा कि भाई वो जमात इस्लामी के हैं और तुम लोग जनसंघ के और आरएसएस के हो, रोज दंगे होंगे। मैंने कहा यही जेलर साहब, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मैं इन दोनों परिवारों के बीच में सेतु हूँ। आपको जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा तो आप मेरी बात मान। तो मुझसे जेलर ने कहा कि मैं अपने बड़े अधिकारियों से पूछूं। और थोड़ी देर के बाद मुझे जेलर ने बुलाया, कहा कि जब मैंने आपका नाम लिया और कुशाभाऊ का नाम लिया तो जेल के बड़े अधिकारी इस बात पर राजी हो गए कि बगैर किसी डर के उनको भेज दो। और वो 22 मौलवी हमारे बैरक में आए और जिस तरह हमने जेल का जीवन बिताया उसमें कुशाभाऊ का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझसे कहा कि मौलवी साहब से पूछो क्या वो अलग अपना चौका रखेंगे। मैंने जाकर मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब आप अपना चौका अलग रखेंगे। कहा कि क्यों? मैंने कहा कि हमारे नेता ने कहा है कि हमारे चौके में तो सब्जी और दाल है। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि अगर श्रीमती गांधी हमें सारी ज़िंदगी भी जेल में रखेगी तो हम कुशाभाऊ जी वही खाएंगे जो आप खाएं। इसलिए चौका अलग नहीं होगा, हम आप ही के चौके के साथ जो आप पकाएंगे वो खाएंगे। इस तरह का वातावरण मैंने वहाँ देखा और मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा हैरत और खुशी है कि जेल में जब रमज़ान शरीफ का महीना आ गया तो मानवर कुशाभाऊ ठाकरे साहब ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो मुसलमान भाइयों का पवित्र रमज़ान का महीना आ गया है, अब रात को उठकर सहरी के लिए उनके लिए भोजन तैयार करना पड़ेगा। तो मैं ये देखकर हैरत में था कि मुसलमानों के रोज़े के लिए सहरी का खाना रात को उठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधु पकाते। ये वातावरण बना था। इस वातावरण को जो जेल के अंदर मीसा में हमने 19 महीने देखा,
मेरी तमन्ना है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये वातावरण सारे देश का और सारी दुनिया का बन जाए। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि ये जो आपका सहयोग प्रकोष्ठ है, ये तो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इन महान हमारे नेताओं की याद को आप जिंदा रखेंगे तो खुदा की कसम हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा हो जाएगा और देश का वातावरण शक्तिशाली और सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आज देश में जो विशेष और महत्वपूर्ण स्थान मिला है, इसके पीछे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी परिश्रम, मेहनत और बलिदान की ये कथा है। इन कार्यकर्ताओं की मालिका में मैं विशेष रूप से याद करता हूँ स्वर्गीय आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को। अपने जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आगे वो प्रचारक बने और जब उनको भारतीय जनसंघ का काम दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसंघ के विचार के लिए और संगठन के लिए न्यौछावर कर दिया। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर मध्य प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ इन दोनों कालावधि में किसी व्यक्ति को देना चाहिए तो उसमें निश्चित रूप से कुशाभाऊ ठाकरे ये व्यक्ति है कि जिनके कारण आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ताकतवान बनी है, सत्ता में है। कुशाभाऊ ने केवल मध्य प्रदेश में काम किया ऐसा नहीं, तो मुझे याद है जनता पार्टी के समय बहुत आग्रह से उनको खंडवा लोकसभा से खड़ा किया गया और उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर आए। कार्यकर्ताओं में बहुत ही लोकप्रिय थे और अपने विचारों के आधार पर उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को जीवन की दिशा भारतीय जनता पार्टी के विचारों देने में वो यशस्वी हुए। भारतीय जनता पार्टी के निष्पृह, निस्वार्थी और डाउन टू अर्थ चलने वाला एक कार्यकर्ता के रूप में हम उनको कभी भूल नहीं सकते। आज पार्टी बहुत बड़ी बनी है, पार्टी के अनेक मुख्यमंत्री है, अनेक मंत्री हैं। आज प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी करके हमारे पार्टी का देश में बोलबाला है। जागतिक स्तर पर हमारे पार्टी की प्रसिद्धि हुई है, लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पर ये सब पुण्य है, ये सब आज का जो यश है, सक्सेस है, इसका श्रेय कुशाभाऊ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का है। मेरे जैसे तरुण कार्यकर्ता शिखर पर है, पर मैं निश्चित रूप से इस बात को याद रखता हूँ कि हम शिखर पर इसलिए हैं कि कुशाभाऊ जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपने संपूर्ण जीवन को बहुत कठिन समय में, प्रतिकूल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उन्होंने ये बात अपने जीवन में निश्चित रूप से हमारे सामने रखी है कि देश पहले है, बाद में पार्टी और उसके बाद में है। उनने कभी खुद का विचार नहीं किया, देश का विचार किया, राष्ट्रभक्ति का विचार ही अपने जीवन का तत्वज्ञान उन्होंने माना और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। हमारा राष्ट्र सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बने, इस राष्ट्रवाद के विचारों की प्रेरणा लेकर लगातार कार्य करते रहे और पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को उसी के अनुरूप प्रेरणा देते रहे। उनका निष्पृह, निस्वार्थी जीवन एक कार्यकर्ता करके डाउन टू अर्थ, न कभी अहंकार था, न कभी ईगो था, न कभी सत्ता के बारे में एक विशेष प्रकार का अभिनिवेश था। एक निष्पृह, निस्वार्थी कार्यकर्ता, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ, पार्टी के सिद्धांतों के लिए, संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। आज हम बहुत आगे जा रहे हैं, पार्टी प्रगति और विकास की ओर जा रही है, पार्टी में नए नए लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी लगातार अनेक जगह पर फैल रही है, पार्टी का प्रभाव भी बढ़ रहा है, राजनीतिक विस्तार भी हो रहा है, संगठनात्मक विस्तार भी हो रहा है। कल हम दिल्ली में सत्ता में भी फिर से आएंगे, पर हमने एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि कुशाभाऊ जैसे कार्यकर्ता का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व, उनका कर्तृत्व और एक कार्यकर्ता करके उनका सहज, सरल, समर्पित जीवन, यही हमारा आदर्श है। हम चाहे सत्ता के कितने भी बड़े पद पर जाए, पर कुशाभाऊ जैसे कार्यकर्ता का आदर्श हम कभी नहीं भूले। ये भारतीय जनता पार्टी के देश सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसलिए इस निमित्त मैं इतना ही कहूँगा कि कुशाभाऊ का जीवन हमारे सबके लिए आदर्श है और जिस प्रकार का चाल चलन, व्यवहार, चरित्र उनका था, जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, नेतृत्व था, कर्तृत्व था, जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से संगठन में और हमारे विचारों में समर्पित कर दिया था, जिसमें कहीं अहंकार नहीं था, कहीं मैं नहीं था, वो उसी कार्यकर्ता का निर्माण करना, यही हमारी भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है और उनसे प्रेरणा लेकर उसी विचारों के अनुरूप
हमारे जो अनेक लाखों कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं, उनमें से अनेक कुशाभाव निर्माण होना, यही सही अर्थ में उनको सही श्रद्धांजलि होगी। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपके इस कार्यक्रम से उनके व्यक्तित्व की प्रेरणा लेकर संगठन के लिए, विचार के लिए कुशाभाव जैसे अनेक कार्यकर्ता निर्माण होने की प्रेरणा अनेक कार्यकर्ताओं को मिलेगी। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धता होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं स्वर्गीय कुशाभाव जी की स्मृति में नम्रतापूर्वक अभिवादन करता हूँ और मैं उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमको उन्होंने दिखाई हुई दिशा पर सही मार्ग से हम आगे चलते रहे और कार्य करते रहे और हमारे मन में कभी किसी प्रकार का अहंकार ना आए। एक कार्यकर्ता करके हम सभी से मिलकर, सभी को साथ में लेकर हम कार्य करते रहे। यही मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद हम सबको निश्चित रूप से मिलेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है।